नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद फैसल जवेद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टॉक विद फैसल। तो आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, डहरावाला प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी जनाब आमिर शफी साहब आज हम उनके घर पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, आज हम आमिर शफी साहब के पर्सनल रूम में पहुंच चुके हैं और एक बार मरतबा फिर हम आमिर शफी साहब का मज़ीद दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने टॉक विद फैसल को खुसूसी टाइम दिया। तो आज हम डहरावाला और ज़िला बहावलनगर की आवाम की पुरज़ोर अपील पर आपसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो सर, सबसे पहले आप अपने ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में कुछ बताइए। जी फैसल भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे घर तशरीफ़ लाए, बहुत खुशी हुई। तो ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में ये है कि मेरे वालिद साहब वो एक हाफ़िज़ कुरान है और आलिम दीन है। तो मेरे बड़े भाई आसिफ शफी साहब वो भी बहुत बड़े शायर हैं, पाकिस्तान के अदबी हलकों में जाने जाते हैं। तो उनकी शख्सियत पर 3 मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में एम.फिल उर्दू का थीसिस भी मुकम्मल हो चुका है, जो कि एक हमारे इलाके के लिए और हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। तो मेरे एक चचा मुफ्ती दिलदार अहमद वकार सियालवी साहब वो कराची में होते हैं और हाजी कैंप में वो पढ़ाते हैं, और एक मेरे चचा इफ्तिखारुल हसन मुजाहिद साहब वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो हमारा जो ख़ानदान है वो शुबा तदरीस से तल्लुक़ रखता है ज़्यादा। तो सर, आप हर शख्स का एक बचपन रंगीन बचपन होता है, तो आप अपने बचपन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने अपने बचपन को कैसे गुजारा है? जी, मेरा बचपन बहुत ही खुशगवार अंदाज में हंसते मुस्कुराते हुए गुजरा, कुछ दोस्तों के साथ, कुछ खेल कूद में, कुछ पढ़ाई में। तो इस हवाले से मैं अपने भाई का एक शेर अर्ज़ करूँगा। कोई ख्वाहिश नहीं दिल में कि माजी में पलट जाऊँ, मगर जो वक्त बचपन में गुजारा याद आता है। अब आप हमारे नाजरीन को अपने तलीमी सफ़र के बारे में कुछ बताइए। जी, मैंने पहली क्लास से लेकर FA तक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डहरावाला में तालीम हासिल की। अपने इस तलीमी सफ़र के दौरान मैंने बहुत से तकरीरी मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। मेरी तकरीर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में बहुत ही हिट होती थी। तो जो स्टूडेंट थे वो मेरी तकरीर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उनको शौक़ होता था कि आमिर शफी कब आएगा तकरीर करने के लिए। तो इसके अलावा मैंने पहली से लेकर आठवीं क्लास तक हर क्लास में सेकंड पोजीशन हासिल की। तो तालीमी लिहाज से मेरी पोजीशन अच्छी थी। FA के बाद मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डहरावाला में BA में एडमिशन लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह BA किया। इसके बाद फिर मैंने प्राइवेट इस्लामी यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री हासिल की है पाकिस्तान स्टडीज़ में। तो सर, माशाल्लाह आप एक सीनियर सहाफ़ियों में शुमार किए जाते हैं, तो आप हमारे नाजरीन को बताइए आपको सहाफ़त का शौक़ कैसे पैदा हुआ? में था तो मुझे अखबार के मुताले का शौक़ हुआ। तो उस वक्त एक्सप्रेस न्यूज़ का ऑनलाइन एडिशन आता था इंटरनेट पर। तो मैंने डेली जो है ना 1 घंटा अखबार पढ़ने का मामूल बना लिया था। वहाँ से मुझे सहाफ़त का शौक़ पैदा हुआ, डेली अखबार का मुताला करता था। तो इस तरह फिर मैं आगे 10th के बाद मैंने फिर कुछ लिखना शुरू किया। इसके बाद मैंने फेसबुक की ID बनाई। तो फिर जब मैंने लिखना शुरू किया तो लोगों ने मेरी तहरीरों को पसंद किया। तो इस तरह फिर मैंने एक बाकायदा तौर पर सहाफ़त में कदम रखा। तो सर, आपने बाकायदा सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ कैसे किया? जब मैंने FA मुकम्मल किया तो इसके बाद मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरावर्दी साहब से मुलाकात हुई। तो वो मेरे जब स्कूल में प्रोग्राम होते थे मेरी तकरीरें भी सुनते थे और वो मुझे जानते भी थे। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आएँ। उन्होंने अपनी निगरानी में मुझे ना कलम पकड़वाया और उन्होंने कहा कि ये आप खबर मुझे लिख के दिखाएँ। तो फिर मुझे कुछ शौक़ पहले भी था, तो मैंने उनके सामने उनकी निगरानी में एक खबर लिख के दिखाई उनको। तो उन्होंने बहुत पसंद की। तो इसके बाद उन्होंने जो कलम था ना सहाफ़ती वो मुझे पकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे प्रेस क्लब में आएँ और हमारे लिए ये प्रेस क्लब में रिपोर्टिंग किया करें और लिखा करें। मैं डहरावाला प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी कालम निगार मियां मीर अहमद मस्ताना साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो बाकायदा तौर पर मुझे प्रेस क्लब में लेके आए और अब भी मैं गाहे बगाहे उनसे रहनुमाई लेता रहता हूँ। मैं समझता हूँ सहाफ़त में मैं आज जिस मुकाम पर मौजूद हूँ इसके पीछे मेरे सीनियर उस्ताद मोहतरम मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरावर्दी साहब का हाथ और डहरावाला प्रेस क्लब का ख़ुसूसी तावन शामिल है। इसके अलावा मेरे वालिदैन बहन भाइयों की दुआओं का नतीजा है।
तो सर मेरे इल्म के मुताबिक आप डाहरावाला प्रेस क्लब में एक न्यूज़ राइटर के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं, तो हमारे नाज़रीन को आप बताइए कि एक प्रेस क्लब की क्या अहमियत होती है। जी, प्रेस क्लब में एक पूरी सहाफ़ती टीम होती है जो कि अपने अपने ओहदों के मुताबिक काम करती है। इसमें कुछ सीनियर सहाफ़ियों को अहम ओहदे दिए जाते हैं, वो अपने अपने ओहदों पे काम करते हैं। तो कोई भी काम हो तो उसमें टीम वर्क की ज़्यादा अहमियत होती है। अगर टीम वर्क होगा तो वो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। प्रेस क्लब ज्वाइन करने के बाद सहाफ़ी जो हैं वो पावर में आ जाते हैं और कोई भी अहम मसला हो तो उसको उजागर करने में मुश्तरका टीम जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाती है और उसको अच्छे तरीके से उजागर करती है, तो उसकी फिर ज़्यादा अहमियत होती है। में से अक्सर ऐसे दोस्त आपको देख रहे हैं जो सहाफ़ती मैदान में आगे आना चाहते हैं, तो उनको कौन कौन सी खूबियाँ पैदा करनी चाहिए कि वो सहाफ़ती मैदान में अपना एक नाम पैदा कर सकें। सहाफ़ी बनने के लिए तालीमी काबिलियत के साथ साथ अखबार का मुताला भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक ख़बर निगार तभी अच्छी खबर लिख सकता है जब उसके पास सही मालूमात होगी। इसके साथ साथ नॉलेज का होना भी बहुत ज़रूरी है। सहाफ़त में नाम पैदा करने के लिए एक प्लेटफार्म की ज़रूरत होती है। तो जब आप लोगों को काम करके दिखाएंगे, एक प्लेटफार्म इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। आजकल सोशल मीडिया का बेहतरीन प्लेटफार्म है, तो आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके अपना नाम कमा सकते हैं, लेकिन लोग तब आपको फॉलो करेंगे जब आप उनको अच्छा काम करके दिखाएंगे। अगर आप अच्छा काम करके दिखाएंगे तो अच्छे नाम से जाने जाएंगे, अगर बुरा काम करेंगे तो लोग आपको बुरे नाम से जानेंगे। तो यही चीज़ है। तो सर आप एक इंटरनेशनल वेबसाइट के चीफ एडिटर भी हैं, मैं आपकी वेबसाइट का खुद भी विज़िट करता हूं, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। तो आपको वेबसाइट बनाने का ख्याल कैसे आया? लास्ट ईयर की बात है, जब ना रोज़गार में एडमिशन ओपन थे तो मैंने उसमें अप्लाई किया, टेस्ट पास किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा मेरिट बना और मुझे NFC मुल्तान में एडमिशन मिल गया। तो वहाँ पे हमारे एक काबिल उस्ताद थे सर वकास अहमद साहब, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर खुसूसी तवज्जो दी, क्योंकि रोज़गार की टीम में ये देखा जाता है कि कौन सा जो स्टूडेंट है वो किस शोबे में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, उसके मुताबिक फिर उसको काम दिया जाता है। तो क्योंकि मेरा सहाफ़त भी शोबा था और मुझे इसमें इंटरेस्ट थी, तो उन्होंने देखा कि ये बंदा इसमें आगे जा सकता है। तो सर वकास अहमद साहब ने एक टीम के ज़िम्मे लगाया, उन्होंने मुझे पूरी वेबसाइट लॉन्च करके दी और अपनी निगरानी में मुझे काम करवाया। तो उसके बाद फिर मैंने वेबसाइट पे काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ में मैंने ना वेबसाइट को गूगल एडसेंस अप्रूव करवा लिया था और अब मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ इसमें। तो सर आपकी वजह शोहरत जो कि है फ़ोटोशूट है, तो आप डाहरावाला प्रेस क्लब में एज अ राइटर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, लीड्स कॉलेज में भी आप एडमिन ऑफिसर हैं और माशाल्लाह आपकी एक वेबसाइट भी है और आपकी फैमिली भी है। तो आप किस तरह अपने टाइम को मैनेज करते हैं, किस वक्त आप फ़ोटोशूट करते हैं, हमारे नाजरीन को बताइए ज़रा। सवाल किया है। फोटोग्राफी के लिए कोई इतना टाइम सिर्फ नहीं होता, बल्कि इसमें इंसान की अच्छी सोच का पहलू दरकार होता है। तो जब आप फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें आपकी सोच का पहलू दरकार है। आपने क्या सोचा है तस्वीर के मतलब और उसका मकसद क्या है। आपकी तस्वीरें जो है ना वो बामकसद होनी चाहिए, बेमकसद नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी तस्वीरें बामकसद होंगी तो लोग उसको पसंद करेंगे। तो अखबारों में भी एक न्यूज़ फोटोग्राफी का शोबा काम कर रहा है, तो उसमें जो अच्छे साफ़ी हैं उनकी अच्छी फोटोग्राफी को शामिल किया जाता है, अखबारों में पब्लिश किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डाहरावाला की बहुत सी तस्वीरें डाहरावाला प्रेस क्लब के तावन से कौमी अखबारों में लगवाई हैं। तो जब मेरी तस्वीरें कौमी अखबारों में लगती हैं तो फिर इस वजह से लोग मेरी जो फ़ोटोशूट है उसको पसंद करते हैं। तो सर हर इंसान की ज़िंदगी में हज़ारों खुशियाँ और गम होते हैं, तो आप कोई एक ऐसा वाक़या बताएं हमारे नाज़रीन को जिसको आप ज़िंदगी भर ना भुला सकते हों। ना हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे वाक़यात होते हैं जिसको बंदा भुला नहीं सकता। तो मेरी ज़िंदगी में भी एक वाक़या ऐसा पेश आया है जिसको मैं आज तक नहीं भूला हूँ। ये तकरीबन मैं ना 7वीं क्लास में था, तो मैं सुबह सुबह दूध लेने जाता था नहर किनारे। तो एक दिन मैं सुबह सवेरे दूध लेने के लिए जा रहा था, तो 2 कौवे जो ना वो ऊपर दरख्त था नहर के ऊपर, तो लड़ते हुए नीचे गिर गए नहर में। तो कौवों को ये नहीं पता था कि नीचे नहर है, तो वो लड़ते हुए उसमें नहर में गिर गए। एक कौवा जो था वो तो हिम्मत करके निकल गया, दूसरा कौवा जो था वो उसमें पानी में भीग गया था अच्छी तरह। तो उसने देखा इधर उधर कि मैं अब उड़ नहीं सकता, तो उसने ये देखा कि किनारा किस तरफ नज़दीक है। इधर उधर उसने नज़र दौड़ाई, तो जिस तरफ किनारा नज़दीक था उसने उधर का रुख कर लिया और उड़ तो हो सकता नहीं था। उसने फिर ऐसे किया कि अपने परों को हरकत देना शुरू कर दी। जब उसने परों को हरकत देना शुरू की तो वो किनारे की तरफ मूव करना शुरू हो गया। तो ये मंजर मेरी आंखों के सामने था। उसने इतनी हिम्मत की, यानी कि परों को इतनी तेज़ी के साथ चलाया अपनी जान बचाने के लिए। आखिरकार वो किनारे तक पहुंच गया मेरी आंखों के सामने। तो इससे ये मैंने नतीजा निकाला है कि अगर इंसान में यानी कि कोई जज्बा मौजूद हो और वो हिम्मत करे तो वो
जब एक परिंदा अपनी जान बचा सकता है तो इंसान तो फिर बहुत ही इंसान का बहुत ही अच्छा मुकाम है, तो वो भी कामयाब हो सकता है। तो सर आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इसके लिए जैसे मैंने आपको अभी एक अपनी ज़िंदगी का नाकाबिले फरामोश वाक़या भी सुनाया है, इसमें भी बहुत बड़ा पैगाम है नौजवानों के लिए, क्योंकि मेहनत करने से इंसान जो है ना वो कामयाब हो सकता है। तो मेहनत करें और कामयाबी इंशाल्लाह मुकद्दर चुमेगी। तो बाकी ये है कि अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए किसी प्लेटफार्म का इस्तेमाल करें। आजकल सोशल मीडिया का प्लेटफार्म अच्छा प्लेटफार्म है, इसको पॉजिटिवली तरीके से इस्तेमाल करें, नेगेटिव बिल्कुल ना करें, और फिर इंशाल्लाह कामयाबी मुकद्दर चुमेगी आपके। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टॉक विद फैसल को खसूसी टाइम दिया अपनी मसरूफियात में से। तो अब हम आपके साथ एक सेल्फी लेंगे और आपसे इजाज़त। नाजरीन, आज आपको आमिर शफी साहब के साथ मुलाकात करके कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वक्त के लिए